सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मुस्लिम विधि। तो ये एक पर्सनल लॉ है। आइए शुरू करते हैं मुस्लिम विधि। तो मुस्लिम कानून के स्रोत भाई, तो जो मुस्लिम जो लॉ जो है इसके कानून के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसका जो परिचय जो है वो देखते हैं। मुस्लिम विधि का परिचय क्या है? मुस्लिम कानून एक व्यक्तिगत कानून है भाई। ठीक है, जो केवल मुसलमानों पे लागू होता है भाई। ठीक है, कि जो मुस्लिम जो कानून जो है वो एक व्यक्तिगत कानून है जो किस पर लागू होता है? मुसलमानों पर। जैसे हिंदू लॉ है वो हिंदुओं पर लागू होता है, बाइबल जो है वो अलग से लॉ है। तो ये जो मुस्लिम विधि जो है ये एक व्यक्तिगत का कानून है, पर्सनल लॉ है। ठीक है, भारतीय न्याय के संदर्भ में अदालतें कुछ विशिष्ट मामलों में मुस्लिम कानूनों को उन व्यक्तियों पर लागू करती हैं जिनकी पहचान विशेष रूप से मुस्लिम के रूप में की जाती है भाई। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो भारतीय जो न्यायिक जो अदालतें जो हैं वो विशिष्ट मामलों में मुस्लिम कानून को उन व्यक्तियों पर लागू करती है जिनकी पहचान विशेष रूप से मुसलमान के रूप में की जाती है भाई। तो मुसलमान पर लागू होता है भाई मुस्लिम कानून। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कुरान और पैगंबर मोहम्मद की, ठीक है, कुरान और पैगंबर मोहम्मद की अन्य दस्तावेजित शिक्षाओं से वही उत्पन्न मुस्लिम कानून में कानूनी सिद्धांतों और नियमों का एक संग्रह शामिल है। तो जो मुस्लिम जो कानून है इसमें क्या है? इसमें जो कुरान जो है और पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं जो हैं उनकी शिक्षाएं जो हैं तो उनके जो सिद्धांत जो हैं वो मुस्लिम कानून में। ठीक है, कि क्या क्या उन्होंने विचार दिए, ठीक है, क्या क्या उनका आचरण था, क्या क्या उनकी विचारधाराएं थी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। धार्मिक संदर्भ में इस्लाम ईश्वर की, तो जो धार्मिक जो बात जो है धार्मिक संदर्भ में इस्लाम ईश्वर की दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है भाई। तो इस्लाम क्या है? ईश्वर की दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है भाई। धार्मिक संदर्भ में, धार्मिक में बोला जाता है। जबकि शाब्दिक अर्थ में इस्लाम शांति की स्थापना है भाई। अगर धार्मिक की बात करें तो इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? ईश्वर की दिव्य इच्छा के प्रति, जो ईश्वर की जो दिव्य इच्छा है उसके प्रति क्या है? समर्पण है भाई। ठीक है, लेकिन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इस्लाम क्या है? शांति की स्थापना है भाई। स्थापना का क्या है? प्रतीक है भाई इस्लाम। आगे देखते हैं मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में। तो मुस्लिम जो व्यक्तिगत कानून है इसमें क्या क्या है, किस किस के बारे में दिया गया है? तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत आदि के संबंधित मामले शामिल हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं समानता, न्याय और सुविचारुता की अवधारणा भाई। ठीक है, ये क्या है? मुस्लिम कानून के विकास के पीछे के विचारों में एक निष्पक्षता, न्याय, समानता और सद्भावना का विचार है भाई। ठीक है, तो जो मुस्लिम जो कानून जो है इसके पीछे क्या क्या है? इसके पीछे जो विचार जो थे उनमें निष्पक्षता,
न्याय, समानता और सद्भावना का विचार है भाई। ठीक है। इन इस्लामिक कानूनी सिद्धांतों को इस्तिहसान या न्यायिक निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ ले कि न्यायिक निष्पक्षता क्या है या इस्तिहसान क्या है, तो क्या है भाई, जो मुस्लिम जो कानून जो है इसके पीछे क्या है भाई, विचार है। कैसे विचार है? निष्पक्षता के, न्याय की, समानता और सद्भावना की। ठीक है। और इन विचारों को ही क्या बोला जाता है? इस्तिहसान बोला जाता है या न्यायिक निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है भाई। नीचे ये दिया गया है इस्तिहसान, इसका अर्थ है न्याय संगता का कानून भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत क्या है? तो मुस्लिम जो कानून जो मुस्लिम लॉ जो इसके भारत में प्राथमिक स्रोत क्या है उसके बारे में कहा गया है। तो प्रथम स्रोत है कुरान, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कुरान। ठीक है। यह मुस्लिम कानून का मूल या प्राथमिक स्रोत है भाई। क्या? कुरान। कुरान जिसे मुसलमान अपनी पवित्र पुस्तक के रूप में पूजते हैं। वे पूजते हैं में किसमें? कुरान में ईश्वर द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दी गई प्रत्यक्ष रहस्योदत गाटन, यानी कि जो किसी छिपी हुई गुप्त या गूढ़ बात का प्रकट होना या खुलासा होना जो पहले ज्ञात न हो, शामिल है भाई। तो जो मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर ने जो शिक्षाएं जो दी थी, ठीक है, जिसका पहले पता ही नहीं था कि क्या है, तो उसका उल्लेख किस में है? कुरान में। ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रहस्योदत गाटन, यानी कि किसी छिपी हुई गुप्त या गूढ़ बात का प्रकट होना, खुलासा होना या उजागर होना प्रधान देवदूत गैब्रियल के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। तो जो ईश्वर की जो बातें जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद तक कैसे पहुंचती थी, ये इसमें बताएगा कि जो देवदूत जो था, प्रधान देवदूत गैब्रियल, उसके द्वारा पैगंबर मोहम्मद को ये बातें, ईश्वर के जो संदेश जो थे ये ऐसे बताए गए हैं कि ईश्वर के जो संदेश जो है मोहम्मद साहब को कैसे प्राप्त हुए थे, जो देवदूत हैं इसके द्वारा प्राप्त हुए थे। ठीक है। जो ईश्वर के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए या तो ईश्वर के सटीक शब्दों को या पैगंबर द्वारा दिव्य प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के संकेतों को संप्रेषित करते हैं। ठीक है। तो जो कुरान में जो है ईश्वर के संदेश जो है, ईश्वर की जो बातें जो हैं पैगंबर मोहम्मद को कैसे पता चलती थी, जो प्रधान देवदूत जो थे, ठीक है, उनका और पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या होता था? वार्ता होती थी। ठीक है। तो उनके संकेतों को क्या है, उनकी जो बातों को क्या है, कुरान में उल्लेखित किया गया है। ठीक है। यह पवित्र पुस्तक सभी इस्लामिक कानूनों का आधार है। ठीक है। जितने भी इस्लामिक कानून हैं तो कुरान के ऊपर आधारित है भाई। और यह वह स्रोत है जिससे इस्लाम के सभी नियम, शिक्षाएं, सिद्धांत और प्रथाएं उत्पन्न होती हैं भाई। ठीक है।
तो इस्लाम के सभी नियम, शिक्षाएं, सिद्धांत और प्रथाएं इसी पुस्तक से यानी कि कुरान से ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। कुरान में धार्मिक प्रकृति की आयतें शामिल हैं भाई। तो कुरान में क्या है? कुरान में आयतें हैं भाई। और यह मानवीय आचरण को विनियमित करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं कि जो मानव का जो आचरण है कि मानव को कैसे चलना चाहिए, ठीक है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे नियम अपनाने चाहिए, तो उसका क्या है, ये मार्गदर्शन करती है कुरान, ठीक है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक होने के नाते इसे मुस्लिम कानून से संबंधित मामलों में अंतिम प्राधिकारी माना जाता है, ठीक है, कि जो मुस्लिम कानून जो है इसमें अंतिम प्राधिकारी माना जाता है किसको? कुरान को, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो सुन्ना क्या है अभी? सुन्ना या परंपराएं या हदीस, ये क्या है भाई? सुन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ है चला हुआ मार्ग भाई। यह मुस्लिम कानून का दूसरा स्रोत है। पहला स्रोत मुस्लिम कानून का था कुरान, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनको जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बारे में व्याख्या की गई थी। और यह जो मुस्लिम मामलों में सबसे उत्तम जो है ये प्राधिकारी मानी जाती है कुरान, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। आगे बात थी सुन्ना की, यानी कि परंपराएं या हदीस की जो परंपराएं जो चली आ रही हैं वो दूसरा क्या है? मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत है, ठीक है। सुन्ना को उस मार्ग, और सुन्ना का क्या अर्थ है कि चला हुआ मार्ग भी। सुन्ना को उस मार्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित प्रथाएं, जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित जो प्रथाएं जो बनाई गई थी, प्रथाएं और परंपराएं शामिल हैं भाई, ठीक है। सुन्ना को उस मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, किस मार्ग के रूप में? जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो प्रथाएं जो निर्धारित की गई थी, परंपराएं जो निर्धारित की गई थी उसमें शामिल है भाई। ऐसा कहा जाता है कि जहां कुरान में स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव है, जहां कुरान में कोई बात जो हो स्पष्ट नहीं कही गई है, ठीक है, स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव है, वह पैगंबर के कार्य और कथन एक आधिकारिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं भाई। कि जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मामला है जो कुरान में उल्लेखित नहीं है, वहाँ पैगंबर के कार्य और कथन एक आधिकारिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। यह मान्यता इस दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होती है कि पैगंबर के शब्द और कार्य भी ईश्वर से प्रेरित है भाई, ठीक है। तो या तो मामला पा जाएगा या तो मामला कुरान से सोल्व हो जाएगा, कुरान से नहीं है तो सुन्ना से सोल्व होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पैगंबर द्वारा स्थापित उदाहरणों को परंपराएं हदीस के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। और उन कानूनी निष्कर्ष सुन्नत से निकाला जाता है भाई, ठीक है। और उनका कानूनी निष्कर्ष जो है सुन्नत से निकाला जाता है भाई, ठीक है। ईश्वरीय ज्ञान दो रूप में आता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक आंतरिक, ठीक है। ईश्वरीय ज्ञान दो रूप में आता है, एक तो प्रत्यक्ष यानी कि ईश्वर जो है प्रत्यक्ष आ गए, ठीक है। और दूसरा कैसे आएगा? एक तो ईश्वर प्रत्यक्ष आके ज्ञान देते हैं, दूसरा ज्ञान कैसे आएगा? आंतरिक यानी कि अंदर से। तो ईश्वरीय
जो ज्ञान जो है वो दो रूप से आता है भाई। ठीक है। प्रधान देवदूत के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान अल्लाह के वास्तविक शब्द हैं भाई। ठीक है। और कुरान में शामिल है भाई, यानी कि जो प्रत्यक्ष जो ज्ञान जो आया था जो देवदूत द्वारा, वे अल्लाह के क्या थे, वही वास्तविक शब्द हैं जो किस में शामिल है, कुरान में शामिल है। दूसरी और आंतरिक ज्ञान में पैगंबर के वे शब्द शामिल हैं जो देवदूत के माध्यम से प्रसारित नहीं किए गए थे भाई। ठीक है। तो कैसे आए थे, बल्कि अल्लाह ने ही पैगंबर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रेरित किया था भाई। ठीक है। तो ज्ञान दो प्रकार से आता है, एक तो प्रत्यक्ष, एक आंतरिक। जब देवदूत ने आके जो ईश्वर के शब्द बताए तो वो क्या थे, प्रत्यक्ष ज्ञान था। और कुछ फिर दूसरा ज्ञान कैसे आया, दूसरा आया आंतरिक ज्ञान। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, अंदर से जो आत्मा बोलती है वो होता आंतरिक ज्ञान। ठीक है, वे आंतरिक ज्ञान सुन्नत का हिस्सा है भाई। ठीक है, जो आंतरिक ज्ञान जो है वो सुन्नत का हिस्सा है, और प्रत्यक्ष ज्ञान किसका है, वो कुरान का। ठीक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परंपराएं कुरान से भिन्न है भाई, क्योंकि कुरान में ईश्वर के प्रत्येक शब्द हैं भाई, जबकि सुन्नत पैगंबर की भाषा में व्यक्त की गई है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ ले कि कुरान और सुन्नत में क्या अंतर है, तो कुरान जो है वो प्रत्यक्ष ईश्वर द्वारा कहे गए शब्द हैं, लेकिन सुन्नत या सुन्ना किसके द्वारा है, पैगंबर का आंतरिक ज्ञान है भाई, पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सुन्ना या परंपराओं में निम्नलिखित शामिल है भाई। सुन्ना जो है उसमें या परंपराओं में निम्नलिखित शामिल है भाई। कौन कौन सा शामिल है, सुन्नत उल कौल। तो सुन्नत उल कौल जो है ये क्या है, पैगंबर द्वारा बोले गए शब्द हैं भाई, सुन्नत उल कौल। ठीक है, फिर दूसरा क्या, सुन्नत उल फैल। तो पैगंबर का आचार कार्य है भाई, आचरण और कार्य है भाई ये सुन्नत उल कौल। सुन्नत उल कौल जो है ये तो पैगंबर द्वारा बोले गए शब्द हैं, और सुन्नत उल फैल पैगंबर का आचरण और कार्य है। सुन्नत उल तहरीर पैगंबर की चुप्पी, मौन स्वीकृति है भाई। ठीक है, तो सुन्नत उल कौल जो है इसमें पैगंबर द्वारा बोले गए शब्द थे, किसी बात को लेके जो पैगंबर ने शब्द बोले हैं। ठीक है, फिर सुन्नत उल फैल जो है इसमें पैगंबर साहब का आचरण की कैसा उनका व्यवहार था, कैसे वो कार्य करते थे। ठीक है, सुन्नत उल तहरीर में क्या है, पैगंबर की चुप्पी मौन स्वीकृति है, यानी कि जिस मामले पर वो नहीं बोले, ठीक है, उन्होंने हाँ में सर ला दिया तो वो चुप्पी और मौन स्वीकृति है, यानी कि हमें सर लाया लेकिन बोले नहीं उस मामले पे। तीसरा जो बात है, तीसरी बात है इज्मा, सर्व सहमति। ठीक है, मुस्लिम समुदाय इस बात पर सर्व सहमति से सहमत हुआ कि पैगंबर के बाद मुस्लिम न्यायविदों के वचन ही धर्म का मार्गदर्शन करेंगे। अब तीसरा मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम कानून का आवश्यक तत्व है कौन सा, वो है जो मुस्लिम न्यायविदों के विचारों, जो उनके विचार जो थे उनको माना जाने लगा, जिसे क्या बोलते हैं, इज्मा। इज्मा है सर्वसम्मति, कि जो मुस्लिम समुदाय इस बात पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ, ठीक है, कि पैगंबर के बाद, कि पैगंबर मोहम्मद के बाद मुस्लिम न्यायविदों के वचन ही धर्म का मार्गदर्शन करेंगे भाई। ठीक है, इसलिए कुरान, सुन्नत और हदीस की व्याख्या एक
मुजतहिद, इस्लाम का ज्ञान रखने वाला न्यायविद, ठीक है, जो इस्लाम का ज्ञान रखता है, दोबारा की जाएगी भाई, ठीक है। इज्मा का अर्थ है किसी विशेष युग के मुस्लिम न्यायविदों की कानून के किसी विशिष्ट प्रश्न पर सर्वसम्मति। दूसरे शब्दों में यह न्यायविदों की राय की आम सहमति है भाई, ठीक है। इज्मा क्या है कि जो न्यायविद जो है, मुस्लिम न्यायविद जो कानून के जानकार हैं, उनकी आम सहमति किसी विषय पर, ठीक है, इसको बोलते हैं इज्मा। इज्मा 3 प्रकार का होता है भाई। सहाबियों का मत, तो सहाबी कौन है? पैगंबर के सहाबियों के बीच प्रचलित मत का उच्च अधिकार था भाई, और इसे पलटा या बदला नहीं जा सकता था भाई, ठीक है। तो ये तो था सहाबियों का मत। फिर दूसरा इज्मा कौन सा था? न्यायविदों का इज्मा भाई, ठीक है, जो न्याय करते थे उस समय न्यायविद, सहयोगियों के अलावा भाई, ठीक है। न्यायविदों के सर्वसम्मत निर्णय को न्यायविदों का इज्मा कहा जाता है, ठीक है। समाज या जनता का इज्मा, ठीक है। समाज या जनता का इज्मा बहुमत की राय, बहुमत की वह राय जिसे कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है, समाज का इज्मा कहलाता है। लेकिन इस प्रकार के इज्मा का महत्व कम है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का इज्मा था भाई। और इज्मा क्या था? जो मुस्लिम न्यायविदों के वचन ही धर्म का क्या मार्गदर्शन करेंगे भाई, ठीक है। कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो न्यायविद जो थे, उनके जो मत होते थे वही क्या करेंगे? न्याय करेंगे, और धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। आगे देखते हैं भाई। कियास। अब कियास क्या है भाई? कियास क्या है? सादृश्य कटौती। कियास शब्द की उत्पत्ति कियासिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक साथ पीटना। इसका अर्थ माप, समझौता और समानता भी है भाई कियास का। इसका उपयोग समान सामग्रियों के संग्रह के बीच सादृश्य स्थापित करने के लिए किया जाता है, कि जो समान सामग्रियों के संग्रह के बीच सादृश्य स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कियास का। जिन परिस्थितियों में कुरान, सुन्नत या इज्मा में कुछ मुद्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, अब सुनो, ये है पॉइंट समझने का, कियास का क्या काम होता है। जिन परिस्थितियों में कुरान, सुन्नत, इज्मा में कुछ मुद्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, कोई मुद्दा है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, वहां सादृश्य का प्रयोग करके कियास प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी सिद्धांत प्राप्त किया जाता है भाई, ठीक है। तो कोई मुद्दा, उसको मापा, समझौता और समानता पर रखा जाता है भाई। यह पद्धति नए कानून बनाने की बजाय मौजूदा कानूनी प्रावधानों से निष्कर्ष निकालने में विश्वास करती है भाई। कौन सी? कियास, ठीक है। 4 के 4 जो हैं, ये जो कानूनी निर्णय है उनके ऊपर भी ऊपर ही है। कुरान भी, अगर कोई बात हो गई तो पहले कुरान में देखा जाएगा कि ये जो है, ये मुद्दा जो है, कुरान इस मुद्दे पर क्या बोलती है। फिर कुरान में वो मुद्दा नहीं है तो सुन्नत देखा जाएगा, सुन्नत क्या बोलता है, फिर इज्मा देखा जाएगा, इज्मा में क्या बोलता है। अगर इज्मा में भी नहीं है तो फिर कियास के द्वारा उसको देखा जाएगा। इसका उद्देश्य पूरी तरह से नए कानून स्थापित करना नहीं है भाई, किसका? कियास का।
अन्य कानूनी स्रोतों की तुलना में समय कानूनी ढांचे में कियास का महत्व अपेक्षाकृत कम है भाई। ठीक है, कियास का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून सिद्धांतों के दायरे को विस्तारित करना है भाई। जिस समय वो मौजूद है कानून, उसी कानून के दौरान क्या है, हल करना होता है, ताकि उन मामलों को भी शामिल किया जा सके जो मूल ग्रंथों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो तीनों में नहीं होगा, कियास द्वारा उसको क्या किया जाएगा, हल करने की कोशिश की जाएगी। आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम कानून के द्वितीयक स्रोत, वो तो थे प्रथम स्रोत। ठीक से, कौन कौन से थे? कुरान, और कुरान के बाद कौन सा था? सुन्नत, सुन्नत के बाद इज्मा, और इज्मा के बाद कियास। ये थे प्राथमिक स्रोत मुस्लिम विधि के। अब द्वितीय स्रोत देखते हैं भाई, विधान। कानून का महत्व इस तथ्य में देखा जाता है कि एक ओर तो यह संसद के माध्यम से नियम और प्रक्रिया स्थापित करता है, वहीं दूसरी ओर इसे राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत में मुस्लिम कानून का कोई लिखित स्वरूप नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत की संसद ने मुस्लिम समुदाय की सहायता के लिए कई कानून पारित किए हैं। इन कानूनों के कुछ हिस्सों को हनबली स्कूल, ये शाखाएं हैं, हनबली स्कूल द्वारा निजाम, अध्यादेश, फरमान और दस्तारुल अमल के नाम से अनुमोदित किया गया था भाई, लेकिन वे व्यक्तिगत कानून से संबंधित नहीं थे भाई। ठीक है, कुछ कानून बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। विवाह, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंतर्गत शामिल होते हैं भाई। ठीक है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में तलाक से संबंधित कानून का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कानून बनाए गए हैं कुछ। दूसरा जो स्रोत है वो है न्यायिक निर्णय भाई। पूरा उदाहरण भाई, न्यायिक मिसालें वे मामले हैं जिन पर अदालतों द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है और जो न्यायाधीशों को भविष्य में संबंधित मामलों में अपने निर्णय को लागू करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्टेर डेसिसिस का सिद्धांत न्यायिक मिसाल के रूप में लागू होता है। न्यायिक मिसाल से तात्पर्य इस तथ्य से है कि निचली अदालतें पिछले निर्णयों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित जो मामले जो हैं, जो निर्णय जो दिए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं भाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भाई रीति रिवाज, कि कैसे रीति रिवाज है। ठीक है, तो द्वितीय स्रोत में पहला तो आ गया विधान, कि कानून बनाया जाता है। दूसरा क्या होगा? न्यायिक निर्णय, कि पहले जो अदालत ने न्याय दिए हैं, जो निर्णय दिए हैं, उनको क्या है, उन्हीं निर्णयों को देख के जो नीचे की जो अदालत है वो फैसला दे सकती हैं। फिर तीसरी जो पॉइंट जो है वो है रीति रिवाज। रीति रिवाज मूलतः लंबे समय तक पालन की जाने वाली स्थायी प्रथाएं हैं जो निरंतर पालन के कारण अत्यंत कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं भाई। ठीक है, किसी प्रथा को कानून बनाने के लिए तर्कसंगत और मनमानी से मुक्त होना चाहिए भाई। एक तो मनमाना नहीं होना चाहिए, एक तर्कसंगत होना चाहिए।
कोई प्रथा वो, ठीक है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत विभिन्न रीति रिवाज व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अतीत में औपचारिक इस्लामी कानून संहिता के अभाव में भी पैगंबर और उनके अनुयायियों को कुछ मुद्दों को हल करने के लिए परंपराओं का सहारा लेना पड़ता था भाई, ठीक है। तो रीति रिवाज भी बहुत आवश्यक है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो रीति रिवाज से हल किए जाते हैं। आगे देखते हैं। मुस्लिम न्यायविदों ने किसी प्रथा को वैध मानने के लिए 4 मापदंड दिए हैं भाई। तो जो मुस्लिम जो न्यायविद जो थे, जो न्याय करने वाले जो थे, उन्होंने किसी प्रथा को वैध मानने के लिए कि प्रथा ये सही है, इसको सही मानने के लिए 4 क्या दिए हैं भाई, मापदंड दिए हैं कि इस आधार के ऊपर ये प्रथा सही है, ठीक है। कौन कौन से दिए हैं वो 4 मापदंड, वो देखते हैं। नियमित पुनरावृत्ति क्या होती है? इस प्रथा को लगातार और स्पष्ट रूप से दोहराया जाना चाहिए भाई, ठीक है, यानी कि चलती रहनी चाहिए। फिर है सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक प्रयोजनता क्या होती है? यह सभी पर लागू होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये दिया कि जो प्रथा जो है, 4 मापदंड दिए थे। पहला किसने दिए थे 4 मापदंड? मुस्लिम न्यायविदों ने, जो न्याय करते थे। पहला तो ये है कि प्रथा जो है लगातार और स्पष्ट रूप से दोहराई जानी चाहिए। दूसरा था सभी पर लागू होनी चाहिए, ठीक है, तर्कसंगत होनी चाहिए। तीसरा क्या था? इस्लामिक ग्रंथ के साथ अनुकूलता है। यह कुरान या सुन्नत की किसी भी अंतर्निहित शिक्षा का खंडन नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, कि जो इस्लामिक जो ग्रंथ है उसके साथ अनुकूल होनी चाहिए भाई, जो प्रथा है वो उसका खंडन नहीं करती हो। 3 हो गई। चौथा पॉइंट क्या था? अस्थायी प्रासंगिकता, यानी कि आयु कोई सख्त मापदंड नहीं है। किसी प्रथा को वैध माने जाने के लिए उसका प्राचीन होना आवश्यक नहीं है भाई, ठीक है। यही नहीं है कि प्रथा प्राचीन हो सकता है, वर्तमान में भी हो गई हो लागू। आयु कोई सख्त मापदंड नहीं है। तो ये 4 मापदंड दिए थे मुस्लिम न्यायविदों ने भाई। आगे कुछ केस देखते हैं। एक तो है न्यायिक निर्णय भाई, न्यायिक निर्णय देखते हैं कुछ केस। चांद पटेल बनाम बिस्मिल्ला बेगम 2008 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से विवाहित रहते हुए अपनी पत्नी की बहन से शादी करता है तो शादी को अनियमित माना जाएगा भाई, न कि गैर कानूनी या शून्य भाई, ठीक है। ये किस मामले में की थी? चांद पटेल बनाम बिस्मिल्ला बेगम 2008। अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चांद पटेल को फैसले की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर भरण पोषण और प्रतिवादी की कानूनी फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया भाई, ठीक है। अगला फैसला देखते हैं। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में कहा कि 3 तलाक की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है भाई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 तलाक के माध्यम से तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया गया भाई। तो 3 तलाक को कब रद्द किया और आधार बनाया अनुच्छेद 14, 2017 में फैसला आया था।
आगे देखते हैं, ये मुद्दे 2 केस देख लिए हमने। अब देखते हैं मुस्लिम कानून के संप्रदाय भाई, ठीक है, मुस्लिम धर्म के संप्रदाय। परिचय। पैगंबर की मृत्यु के समय इमामत धर्म के अस्थायी नेतृत्व। जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तो धर्म का अस्थायी नेतृत्व करने वाला नहीं था, तो नेतृत्व को लेकर 2 समूहों के बीच क्या हुआ, विवाद हो गया भाई, ठीक है। एक समूह ने इमाम के चुनाव के सिद्धांत की वकालत की, कि जो इमाम जो चुना जाता था उसमें क्या किया, चुनाव की क्या कर दी, वकालत कर दी कि भाई चुनाव होना चाहिए इमाम जो है उसके पद के लिए। इन समूहों को सुन्नी के नाम से जाने लगा, ठीक है। सुन्नी सिद्धांतों के अनुयायियों को सुन्नी मुसलमान कहा जाता है भाई। तो जो इमाम के चुनाव के सिद्धांत की वकालत की, उनको क्या बोला जाने लगा, सुन्नी बोला जाने लगा, सुन्नी मुसलमान कहा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर समूह ने इमाम के चुनाव के सिद्धांत का विरोध किया कि चुनाव नहीं होना चाहिए इमाम के लिए, ठीक है, और घोषणा की कि अली पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं भाई। तो जो दूसरा समूह था उसने बोला कि इमाम का चुनाव नहीं होना चाहिए, जो पैगंबर के उत्तराधिकारी हैं उनको क्या बना दो, इमाम बना दो। वे दृढ़ता से मानते हैं कि इमामत उत्तराधिकारियों को ही, जो उत्तराधिकारी जो हैं पैगंबर साहब के, उनको ही बनाया जाना चाहिए, अर्थात अली दामाद, फातिमा पैगंबर की बेटी, ठीक है। अली क्या थे, पैगंबर के दामाद थे, और फातिमा क्या थी, पैगंबर की बेटी। तो इनको जो है यानी कि उत्तराधिकारियों को क्या बनाओ, इमाम बनाओ। इस समूह को शिया के नाम से जाने लगा, ठीक है, कि जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को जो इमाम के पद पर बनाना चाहते थे और चुनाव नहीं चाहते थे, उनको माना जाने लगा शिया, और जो चुनाव चाहते थे उनको बोला जाने लगा सुन्नी। इस प्रकार मुस्लिम कानून के 2 मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय, ठीक है। तो आज जो है हमने ये कुछ बातों पे आपके साथ चर्चा की, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो है मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम कानून जो है, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना।